भारत और पाकिस्तान में संबंध हमेशा ही ऐतिहासिक और पॉलिटिकल मुद्दों की वजह से खराब रहे हैं। इन दोनों देशों में विवाद भारत के विभाजन और पाकिस्तान के जन्म से ही चलते आ रहे हैं। भारत पाकिस्तान में बुनियादी तनाव कश्मीर मुद्दे को भी माना जाता है, जिसकी वजह से दोनों ही देश उलझे हुए रहते हैं। सन 1947 में पाकिस्तान की मदद से कबायली लोगों ने कश्मीर पर हमला कर दिया था और तभी कश्मीर के राजा ने भारत से मदद मांगी थी और भारत से कश्मीर को मिलाने का फैसला ले लिया था। लेकिन पाकिस्तान पर इस प्रस्ताव का कोई खास फर्क नहीं पड़ा और उसने कश्मीर के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया और इसी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी तनाव काफी बढ़ गया। सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर फिर से हमला कर दिया और भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया और पाकिस्तान ने इस वार में बुरी तरह हार का सामना किया। 1971 में बांग्लादेश की समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से जंग छिड़ गया और फिर से पाकिस्तान को हार हुई और पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया और दुनिया के नक्शे में बांग्लादेश नाम की एक और कंट्री ने अपनी जगह बना ली। लेकिन उसी के बाद पाकिस्तान और भारत दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स ने शिमला में एक बैठक की और एक समझौता पास किया, जिसकी एग्रीमेंट में ये साफ लिखा गया था कि दोनों ही देश अपने आपसी मसाइल को शांति पूर्वक अंजाम देंगे और यहीं से दोनों के आपसी संबंध में कुछ सुधार आना शुरू हुआ। 1978 में भारत के पीएम वाजपेयी जी ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिससे दोनों देशों के आपसी संबंध काफी बदले और दोनों देशों के बीच रेलगाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया। 1965 से 1983 तक कई मंत्रियों और अधिकारियों की एक दूसरे के देश में जाना आना चलता रहा, जिसके चलते दोनों ही देशों के बीच तिजारत, कृषि और तकनीकी फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए कई समझौते पेश किए गए। जुलाई 2001 में पाकिस्तान के सैनिक शासक परवेज मुशर्रफ ने भारत का दौरा किया। इस दौरे से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि दोनों देशों में बढ़ रहे कड़वाहट को कम करने की कोशिश की जाएगी, मगर ये ख्वाब ही रह गया। अक्टूबर 2001 में पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप ने कश्मीर के विधानसभा में अंधाधुंध फायरिंग की और कई बम ब्लास्ट किए, जिससे 30 लोगों की जान गई जबकि 63 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। लेकिन जब यही आग भारत के संसद भवन तक पहुंची तो इससे भारत और पाकिस्तान के बीच खतरनाक तनाव की शुरुआत हो गई और इस हमले की इंटरनेशनल सतह पर भी काफी निंदा की गई और इसी हमले के बाद दोनों देशों के बीच बस सेवा भी बंद कर दिया गया था। लेकिन कुछ तब्दीली आने के बाद दोबारा दिल्ली टू लाहौर बस की शुरुआत हो गई और दोनों देशों के बीच समझौता एक्सप्रेस की भी शुरुआत हुई। भारत पाकिस्तान संबंध में सुधार के लिए कई कोशिशें की गई और उनमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिली। लेकिन जब तक कश्मीर को कोई ऐसा हल नहीं मिल जाता जो दोनों देशों के फेवर करे, तब तक दोनों देशों के बीच सुधार की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ये तो हुई हमारे बीच कुछ आतंकी और राजनीति खेल की कहानी, लेकिन आज भी जब इन दोनों देशों का नाम हमारे सामने आता है तो अच्छा या बुरा कुछ न कुछ हमारे माइंड में जरूर आता है। पाकिस्तान ये 1947 में एक ऐसे देश का जन्म हुआ था जो असल में एक ही थे और अगर हम गौर से देखें तो ये देश आज भी एक ही है। स्टडी IQ IAS के एग्जाम्पल के मुताबिक आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक खेत है और उस खेत में आप अपनी फसलें उगाते हैं। फिर अचानक आपके खेत के बीच में एक बॉर्डर बना दिया जाता है और इसे 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो सवाल यह है कि क्या इससे इस खेत की हरियाली या उसकी फसल की तासीर में कोई बदलाव आएगा? तो जवाब होगा कि नहीं। ऐसा ही कुछ इंडिया और पाकिस्तान के साथ भी हुआ। ब्रिटिश ने जाते जाते कुछ मुट्ठी भर लोगों को हथियार बनाकर 2 हिस्सों में इस खूबसूरत खेत को बांटने की कोशिश की। लेकिन आज 78 साल बाद हमारे बीच बहुत सी समानताएं देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए है कि ये दोनों देश तो सिर्फ 75 साल पहले ही अलग हुए हैं, लेकिन इनका इतिहास, संस्कृति और रहन सहन सदियों से एक रहा है। खैर, अब हम अपने इतिहास को तो नहीं बदल सकते और पास्ट में क्या ना होना था, इससे ज्यादा अहम यह है कि फ्यूचर में क्या क्या होना चाहिए। अगर हम आज की सूरत हाल देखें तो इंडिया के बेटर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि उसके नेयरिंग कंट्रीज भी पीसफुल और खुशहाल हों, नहीं तो घुसपैठ और टेररिज्म जैसी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और दोनों ही देश अपने इश्यूज सॉल्व करने के बजाय उन्हीं में उलझे रहेंगे। इसलिए हमारे फ्यूचर के लिए भी एक दूसरे का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया की शांति के लिए ये बहुत जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान जैसे 2 न्यूक्लियर पावर्स एक अच्छे पड़ोसियों की तरह अपने खूबसूरत फ्यूचर की तैयारी करें और आपसी तनाव में अपनी ताकत बर्बाद करने के बजाय उनका उपयोग अपनी आवाम की बेहतरी के लिए करें।